कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधात् मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। तो अभी तो कोई तो सुनाने वाला नहीं है, कल का सार प्रांजल तो आ जाइए। कोई सुनाने वाला हो तो बताओ। महाराज जी मैंने कल का सत्संग सुना था तो उसका सार लिखा। अच्छा लिखा है, अरे वाह क्या बात, फिर तो सुना ही दो। तुम्हारे नहीं होने से तो हमारे ये एक प्रॉब्लम ही आ गई थी, प्राय कोई लिखता नहीं था। चलो सुनाओ। हम सब परमात्मा के चेतन अंश है, लेकिन ये संसार भी अंधेरा छा जाता है। संसार हर समय नष्ट हो रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सदा रहता है। हम सोचते हैं कि शरीर बड़ा हो रहा है, पर वास्तव में वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन इसको जानने वाले हम शरीर के नष्ट होने पर भी रहेंगे। हम अज्ञान रूपी अंधकार आने से अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। फिर संत महात्मा हमें आकर बताते हैं कि तुम इस अज्ञान को सच्चा क्यों मान रहे हो। तुम तो खुद सबसे अधिक बलशाली परमात्मा के चेतन अंश हो। इस बात को समझने से मनुष्य को तत्व ज्ञान हो सकता है। प्रभु के प्रति आत्मीयता कैसे हो। असमर्थ साधक जब सुने हुए प्रभु को स्वीकार करता है कि प्रभु है, प्रभु का अस्तित्व स्वीकार करना जिसे आस्था कहते हैं, और फिर उनकी महिमा सुनने से उनमें श्रद्धा और विश्वास हो जाती है। फिर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आत्मीयता होती है। भगवान तो हमें हमेशा से प्यार करते हैं, भूल तो उन्हें हम गए हैं क्योंकि हमने असत्य संसार को अपना मान लिया है, संसार का अस्तित्व स्वीकार कर लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। सब प्रकार से परमात्मा को अपना मान। सेवा तो सभी की करो, पर अपना केवल परमात्मा को मानो। हमें परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना है, फिर परमात्मा के महत्व को स्वीकार करना है कि सभी प्रकार से परमात्मा को अपना मान। भगवान ही सब कुछ है, या फिर कह दो कि भगवान ही पूरी सृष्टि के रचयिता है। उनमें अज्ञान आ ही नहीं सकता, वो तो ज्ञान स्वरूप है। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत अच्छा, सारी बातें तुमने कह दी, बहुत ही अच्छा। अभी हम राम नारायण की कहानी सुनते हैं। सुनाइए। कल राम नारायण जी ने बहुत अच्छी कहानी कही थी। उसमें शेर है, वो अपने आप को गधा समझ लेता है। ऐसे ही हम लोगों ने भी परमात्मा के अंश होते हुए भी अपने आप को ऐसा समझ लिया जैसे हम गधे हैं। गधे की तरह ही पूरी जिंदगी खटते हैं, दौड़ते हैं और मर जाते हैं। तो संत महात्मा है, वो है शेर, सिंह। वो आके समझाते हैं, अरे तुम तो शेर हो, तुम ये क्या गधा बने घूम रहे हो। तो वो स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं।
हमारा वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा का चेतन अंश है, और हम बने हुए हैं शरीर, तो वो अंधेरा छा गया। तो वो ज्ञान रूपी अंधकार है, वो मिटाने वाले जो हैं वो है शेर, वो सिंह है। वो हमें बता देते हैं तुम मेरी जाति का हो, तुम ये क्या गधा बन करके बैठे हो। तो इससे बड़ा ही कल प्रकाश मिला ये कहानी से। अब रामनारायण जी सुनाइए आज की कहानी। नारायण 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 नारायण। भविष्य की चिंता कि आगे क्या होगा, इस बात को सोचकर भी चिंता से लोग बहुत दुखी रहते हैं। किसी के घर कन्या का जन्म हुआ, किंतु चिंता अभी से लग गई। विवाह के लिए रकम कहाँ से आएगी। वास्तव में विचार तो यह करना चाहिए कि कन्या भी अपना भाग्य लेकर आई है, इसीलिए चिंता क्यों करूं। जिसने गर्भ में रक्षा करी वह क्या इस संसार में आने पर रक्षा नहीं करेगा। बालक माता के गर्भ से बाहर आता है तो आने के साथ उसके लिए गर्म मीठा दूध परम पिता परमात्मा माता के स्तनों में उत्पन्न कर देता है। जो ऐसा प्रबंधक है वह क्या कन्या के विवाह का प्रबंध नहीं करेगा अथवा और आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा। वह अवश्य करेगा। इस पर एक दृष्टांत है। एक सेठ जी का स्वर्गवास हो गया, उनका लड़का मालिक बन गया। उसने एक दिन अपने पुराने मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी हमारे पास कितना धन है। मुनीम ने सोचा अभी ये लड़का है, इससे क्या कहे क्या न कहे। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी आपके पास इतना धन है कि आपकी 13 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। इसे सुनकर सेठ जी का चेहरा उदास हो गया। सोचने लगे कि 13वीं पीढ़ी तक का तो इंतजाम है, लेकिन 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ जी चिंतित रहने लगे, जिसके कारण भूख और नींद भी हराम हो गई। तबीयत उदास रहने लगी। सेठ को उदास देखकर मुनीम जी ने पूछा कि सेठ जी क्या चिंता है। सेठ बोला, तेरे पीढ़ी बैठे खाएंगे, इतना धन है। मुझे अब ये चिंता है कि 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी। मुनीम बुद्धिमान था। उसने कहा, सेठ जी एक उपाय करो, आप एकादशी का व्रत रहा करो और एकादशी का बचा हुआ अन्न द्वादशी को किसी संतोषी ब्राह्मण को दान कर दिया करो, आपकी सब चिंता दूर हो जाएगी। सेठ जी ने ऐसा ही किया। 2-3 दिन बाद एकादशी थी। सेठ जी ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन प्रातः मुनीम जी से बोले, सीधा आप किसी को दे आओ। मुनीम जी ने कहा, सीधा अपने हाथ से ही ब्राह्मण को देना चाहिए। सेठ जी ने एक सीधा मंगवाया और मुनीम जी के साथ लेकर किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर गए। पंडित जी घर के बाहर टहल रहे थे। सेठ जी ने कहा, पंडित जी सीधा ले लो। पंडित जी ने कहा, ठहरिए, मैं भीतर पंडितानी को पूछ कर गया हूँ। वह भीतर गए और पंडितानी से पूछा, आज का क्या प्रबंध है। ब्राह्मणी ने कहा, आज का सीधा तो सुबह आ गया था। पंडित जी बाहर आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी अन्न का सीधा तो आज का सीधा तो आ गया, आप इसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दीजिए। सेठ जी बोले, आज का आ गया तो क्या हुआ, ये आपको कल काम दे देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जिसने आज का प्रबंध किया है वही कल भी करेगा, हम भविष्य की चिंता कभी नहीं करते। ऐसा सुनते ही सेठ जी सोचने लगे, मुझे तो 14वीं पीढ़ी की चिंता है और इस ब्राह्मण को कल की भी चिंता नहीं है। सेठ जी का भीतर की आंखें खुल गई, उनकी चिंता दूर हो गई। भगवान का अनन्य भक्त भविष्य की कभी चिंता नहीं करता। नारायण नारायण। बताइए 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी। ये तो कितनी मूर्खता की बात थी। पर आज हमारी दशा यही है। एक बार महाराज जी ने कहा था, स्वामी जी महाराज ने, कि एक बहुत पैसे वाले जो थे उनसे पूछा कि आपके पास इतना धन है कि 5-7 पीढ़ी भी खाएगी तो नहीं समाप्त होगा, फिर भी आप
इसी में हाय मिले में लगे हुए, ये क्या है? तो वो बड़े ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। बस यही है लगी हुई कि बस और मिले और मिले, तो यही दशा है। तो भाई कहानी से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसने जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया, वो क्या जन्म के बाद हमारे पालन पोषण की व्यवस्था नहीं करेगा? तो दादू जी का एक दोहा है, दादू दुनिया बावली सोच करे सो गेली, राम जी तो रोटी देसी दोपहर से पहली। बात तो बिल्कुल सत्य है। मैं तो रहा स्वामी महाराज के पास काफी समय, तो मैंने ये देखा कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा सामान पड़ा रहता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज तो अब क्या करें, 15-20 ब्रह्मचारी है, इतने 5-7 लोग और हैं और स्वामी जी महाराज हैं, तो इन सब का प्रबंध कैसे होगा? ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ये होता था कि इतना सारा है तो फिर वो नारायण जी फिर लोगों को बांटते, गायों में वितरित करते, भिखारियों में वितरित होता था, इतना ज्यादा सामान आ जाता था। तो ये समझना चाहिए कि देने वाला है ना, वो हमारी ज्यादा चिंता रखता है, पर ये तभी बात समझ में आएगी जब हम उसके अस्तित्व पर, उसके महत्व पर विश्वास करें। कल हमारे यही बात चली थी सत्संग में कि पहले भगवान हैं इस बात पर विश्वास होता है, फिर भगवान कैसे हैं, उनका महत्व, उनकी महिमा, इसको सुन करके फिर मनुष्य की उनके प्रति श्रद्धा होती है। जैसे हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो हमारे सामने से एक सज्जन रोजाना निकलते हैं और उनके साथ 2-4 आदमी भी होते हैं, हम उनको राम राम करते हैं, वो हमें राम राम करते हैं। कई दिन हो गए तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि आप जानते हैं वो जो ये इस ग्रुप में आगे चलते हैं वो कौन है? बोले नहीं जानते। तो बोले वो यहाँ के कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी। ओ ऐसा? तो फिर जब महिमा सुनी तो उनमें खिंचाव हो गया। तो ऐसे जब मनुष्य पहले जानता नहीं कि भगवान कैसे हैं, तो पहले सुनी हुई बात पर विश्वास करना पड़ता है कि भगवान हैं, और फिर सत्संग में ये पता लगता है कि वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, वो करुणा सागर हैं, वो दीन पर दया करने वाले हैं, वो पापियों का भी उद्धार करने वाले हैं। ये उनकी महिमा सुन के फिर उनका महत्व जो है वो समझ में आता है, तब फिर मनुष्य की उनमें श्रद्धा होती है। तो ऐसे ये श्रद्धा होने के बाद फिर आत्मीयता होती है। आत्मीयता कहते हैं आप और हम एक ही, और आत्मीयता जिससे हो जाती है फिर उसके प्रति प्यार हो जाता है, उसको प्रियता कहते हैं। तो ये स्टेज है। पहला आस्था अर्थात अस्तित्व, उस पर विश्वास, फिर उन पे श्रद्धा, और फिर उन पे विश्वास, और फिर उनके साथ आत्मीयता, और फिर प्रियता। तो इस पर हम और आगे बात करते हैं। तो देवकी जी से सुनते हैं। देवकी जी आप सुनाइए, आपका माइक खुला है। हाँ, नारायण 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 नारायण। अच्छा, और बीच में एक सुनील दास जी ने हाथ उठा दिया, जरा पूछते हैं क्या पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, उन्होंने हाथ वापस नीचा कर दिया। ठीक है, आप बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम, बोलिए। हाँ महाराज जी, साधु संत हमें कितना भी समझाते हैं कि तुम शेर के बच्चे हो, लेकिन हमारी जो गधे वाली आदत है वो उस पर बहुत प्रबल पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा।
ऐसा इसलिए होता है कि हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसको महत्व नहीं देते। हमारे मन में महत्व है धन का, महत्व है पद का, महत्व है हमारे जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका। अब हमारे मन में यदि इन सब का महत्व रहेगा तो फिर चाहे कोई कितनी बातें समझाता रहे, फिर वो अंधकार नहीं मिटेगा। विवेक किस लिए दिया है मनुष्य को? भाई गधा घोड़ा इनको आप कितना ही समझा दो तो इन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें वो विवेक नहीं है और वो समझ की जो सामर्थ्य है भगवान ने वो उनके इतनी दी है। वो खाने पीने का विवेक रहता है उनको कि अब जैसे गाय है वो मांस नहीं खाएगी और शेर है वो घास नहीं खाएगा, बस इतना ही खाने पीने और रहने सहने का ही उनमें विवेक है बस। अब वो अगर ज्यादा धूप पड़ेगी तो वो छाया में चले जाएंगे, ये उनको शरीर के निर्वाह के बस विवेक है उनके पास। उनके पास में सत्य और असत्य को जानने का विवेक नहीं है, उनको समझा नहीं सकते। तो ये हमको भगवान ने दिया है, उसका हम उपयोग नहीं करते। अपने विवेक का जब आदर नहीं करते तो फिर चाहे कोई कितना ही समझाता रहे, ये कारण है। वो भारी इसलिए पड़ता है, वो वास्तव में तो भारी नहीं है, क्योंकि जो नष्ट होने वाला है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब अगर ये समझ में आ जाए कि ये कितना ही दौड़ लो हमको मिलेगा नहीं, तो ये विवेक का आदर करने के बाद में फिर मनुष्य को संसार से संबंध छोड़ने की शक्ति आ जाती है। और परमात्मा से तो संबंध जोड़ना नहीं है, जब संसार का संबंध तोड़ देंगे तो परमात्मा के साथ होते ही हमारा संबंध अनादिकाल से है। जी जी महाराज जी, महत्व दे रहे हैं महाराज जी, महत्व दे रहे हैं, लेकिन फिर भी महत्व दे रहे हैं तब तो ये प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर हम धन को महत्व देते हैं ना तो सत्संग में बैठे हुए हैं और फोन आ जाए कि एक सौदा हो रहा है उसमें 1 लाख रुपए का मुनाफा है, तो सत्संग छोड़ के चले जाते हैं। तो महत्व हमने सत्संग को दिया या धन को दिया? तो ये है बात। महत्व अगर देंगे तो उधर अपने आप खिंचाव होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमने धन को महत्व दिया तो हमें सोचना नहीं पड़ता, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, चलो 1 लाख रुपया कमा लेते हैं। ये है बात। हमने सुन लिया और सीख लिया, लेकिन उसको जीवन में स्वीकार नहीं किया। जी जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तो वंदना क्या पूछती है? वंदना बोलो। राम राम बोलो। आवाज कम आ रही है थोड़ी, थोड़ा मोबाइल के पास होके बोलो। अभी भी बहुत कम है आवाज तो। राम राम, अब आ रही है? अब आ रही। प्रणाम जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने भी बताया कि जैसे पहले हम अस्तित्व स्वीकार करते हैं प्रभु का, फिर आत्मीयता, फिर प्रियता होती है। तो जैसे महाराज जी ये भी बोलते हैं कि ये तत्काल होता है, मतलब तत्काल होता है, तो ये स्टेजेस एक ही बार में हो सकते हैं या फिर ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले अस्तित्व हम स्वीकार करेंगे, फिर आत्मीयता होगी, फिर प्रियता होगी? नहीं, इसमें समय नहीं लगता है। यदि आपने परमात्मा है इसको स्वीकार कर लिया तो तत्काल ही उनकी महिमा आपको समझ में आ जाएगी कि सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, करुणा सागर है। तो फिर इसमें स्टेज तो इसलिए बताई है कि साधक को पता लगे कि पहले हमें क्या करना है। अब वो पहले अगर परमात्मा है इसको स्वीकार ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए स्टेजेस बताई है। वास्तव में स्टेजेस की जरूरत ही नहीं है। जिसने ये समझ लिया कि संसार है वो असत है, वो हमें कभी नहीं मिलेगा, तो इसका मेरा कोई संबंध नहीं। तो इसकी 2 बातें हैं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ ही उसको तत्काल तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसमें कोई स्टेजेस का अर्थ ये नहीं है कि काल लगेगा या कोई परिश्रम होगा। अब भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में एक ही चीज से तत्काल आत्मज्ञान की बात कही है। उन्होंने कहा कामनाओं का सर्वथा त्याग करते ही मनुष्य तत्काल आत्मा का ज्ञानी हो जाता है।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट। यहाँ कोई साधन नहीं बताया, कोई जप नहीं बताया, कोई ध्यान नहीं बताया, पूजा नहीं बताई, पाठ नहीं बताया। जिस समय ये कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी समय ये तत्काल अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। जिसको बाहर कुछ नहीं चाहिए, वो अपने अंदर परमात्मा है, उनके साथ एक हो जाता है। देरी कुछ नहीं लगती। ये तो समझाने के लिए कहा है कि सबसे पहले यदि हम परमात्मा है इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे की बात कैसे आएगी, इसलिए कहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जी बोलो बोलो जी। हाँ, तो नहीं जैसा मेरा यही था कि जैसे आपने अभी बोला कि गीता जी में बोला है कि आप कामना छोड़ दो तो तभी तत्काल प्राप्ति, पर कामनाएं तो जब तक प्रभु का अस्तित्व या आत्मीयता नहीं होती तब तक कामनाएं तो छूट नहीं देती, बिकॉज कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे दिखता है कि आदत है या चाहे जन्मोत्सव स्वभाव है या वचन है पत्र है। हाँ, तो इसी के लिए ये बताया कि सबसे पहले भगवान है इसको स्वीकार करेंगे तो इससे आगे का रास्ता सरल हो जाएगा। क्योंकि भगवान है ये मानते ही ये मानना ही पड़ेगा कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, भगवान सब जगह मौजूद हैं और भगवान जीवों के पिता माता हैं, इसलिए वो हर जीव पर दया करते हैं। ये सारी बातें फिर माननी पड़ती है। इसमें कोई समय थोड़ी लगता है। समय तो इसमें लगता है कि संसार का संबंध छोड़ना है, इसमें मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है तो इसका ये चाहिए वो चाहिए मिटता नहीं। और ममता छूटती नहीं कि ये मेरा है तो ये मेरे पास रहना चाहिए। और संसार का तो नियम है कि वो कोई भी चीज टिकेगी नहीं। आप कितना ही मेरा मान लो, वो आपसे बिछड़ ही जाएगा, चाहे धन हो, चाहे सामान हो, चाहे साथी हो, चाहे संपत्ति हो, सब कुछ बिछड़ जाएगा। तो ये बातें समझ में तब ज्यादा बढ़िया ढंग से आती है कि हम भगवान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें देरी का काम नहीं है। जहाँ हमने अपने विवेक का आदर किया, विवेक क्या है देखो, कामना छोड़ने के लिए सीधा विवेक है कि क्या चाहने से कुछ मिल जाता है, ये मनुष्य ही तो समझ सकता है। क्या चाहने से कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता। तो आदमी छोड़ सकता है इसको, अपने विवेक का आदर करेगा, वही चाहने से कुछ मिलता है। जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी कोशिश, अपना कर्तव्य पालन करो, उचित अनुचित करके अपने को कुछ नहीं चाहिए, उचित रूप से चेष्टा करो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मतलब नहीं है कि हम किसी के यहाँ कार्य कर रहे हैं तो उससे मजदूरी नहीं मांगे। मजदूरी मांग सकते हैं, हमने कार्य किया है भाई इसकी ये मजदूरी होती है आप दे दो। ये कोई चाहना नहीं हुई। चाहना तो वो होती है ये मिल गया तो अब ये मिलना चाहिए, ये मिल गया तो अब ये मिलना चाहिए, ये चाहना होती है। और जिसको संसार की वास्तविकता समझ में आ गई वो अपनी तरफ से चाहना कुछ नहीं करेगा, जो मिले उसी में संतुष्ट रहेगा और कुछ नहीं चाहेगा। और चाहने से कुछ मिलता थोड़ी है, चाहने से तो मिलता नहीं। हाँ, अपना कर्तव्य पालन करो, जो हमारे मिलना है वो अवश्य ही मिल जाए। तो कामना छूट गई। तो ये विवेक का आदर करने से छूटती है। एक रास्ता है विवेक का आदर और एक रास्ता है भक्ति का, जो सुने हुए प्रभु में विश्वास करना, उनके अस्तित्व में विश्वास करना। ये दो रास्ते हैं। एक विवेक का रास्ता है, उससे तत्काल प्राप्ति होती है, और एक भगवान है ये बात सुनकर के मानते हैं, इससे भी तत्काल प्राप्ति होती है। तो दोनों में से जिसको जो रास्ता समझ में आए वो कर सकते। जैसे ये स्वीकार हो गया कि परमात्मा है, सर्वज्ञ है, ये ऐसे लगता है कि हाँ ये अस्तित्व, ये स्वीकृति आती है। फिर भी कुछ चीजों में एक आकर्षण दिखता है, ऐसे लगता है कि ये गलत है, फिर भी कामना नहीं होनी चाहिए। फिर भी वो ऐसे लगता है ये शायद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर वो सामने आती है तो ऐसा लगता है कि मिल जाए तो अच्छा, या फिर ऐसा लगता है उसके प्रति क्वेश्चन होता है। तो फिर क्या करें? ये आकर्षण होता है, इसीलिए विवेक की बात साथ में कही गई।
कि भाई क्या ये हमको मिलने से तृप्ति हो जाएगी कि नहीं होगी, आज तक नहीं हुई। और क्या ये मिलने से हमारा सदा के लिए साथ रहेगा, सदा के लिए ये वस्तु या ये व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर विवेक की आवश्यकता है। अगर फिर भी मनुष्य विवेक के द्वारा नहीं कर पाता तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे से ये आकर्षण छूटता नहीं, आप कृपा कीजिए। तो ये बिल्कुल 100% भगवान छुड़ा दे, क्योंकि हमें ये पक्का विश्वास है कि भगवान है और अभी यही है और वो हमारी बात सुन रहे हैं। ये इसका यही तरीका है भाई, जहां हम असमर्थ पाते हैं ना अपने आप को कि भाई सामने वस्तु आ गई या व्यक्ति आ गया तो आकर्षण हो जाता है, तो समझते बूझते ही विवेक का काम नहीं करता, तो उस समय में भगवान को पुकार। और नाम जप इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। हर समय नाम जप की आदत डाल लें, मन ही मन करें, चाहे होठ हिलाते हुए करें, चाहे बोल के करें, आपको जैसा अच्छा लगे। हमने तो कुछ साधकों में यहाँ तक देखा है कि उन्होंने ऐसी आदत डाल ली कि कसरत करते हैं तो भी 1 राम 2 राम 3 राम ऐसे गिनते हैं, और चलते हैं तो भी एक कदम के साथ हरे, दूसरे के साथ राम, फिर हरे राम, हर कदम पे उनको भगवान का नाम चलता रहता है। तो अगर हम ऐसा कर सकें तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है हमारे आकर्षण को मिटाने की। सब समय एक नाम जप की आदत डाल, काम भी करते रहे तो बीच बीच में मानसिक रूप से जप करते रहे, बीच बीच में उनको याद कर लें, और हर समय एक ही बात कहें कि भगवान मेरा ये सांसारिक आकर्षण मिटा दीजिए, तो भगवान जरूर करते हैं। जहाँ मनुष्य विवेक के द्वारा नहीं कर पाता वहाँ भगवान से प्रार्थना और नाम कर, ये बहुत बड़ा साधन। और जैसे जिसका अभी हमको ऐसे लगता है कि ये हमसे तो होगा नहीं, ये प्रभु की कृपा से ही होगा, तो यही शरणागति हुई ना, या शरणागति और कुछ होती है? लगता है जीसा को जाना पड़ा है, कुछ लगता है फोन आ गया बीच में। आप क्या पूछ रही थी अभी? हाँ, मेरा ये प्रश्न ये था, जैसे हमको ये पता है कि प्रभु है, हमसे हो नहीं रहा है, और मन में ऐसे भी लगता है कि करेंगे तो प्रभु की कृपा से ही होगा, हम हमारा, तो यही शरणागति या शरणागत होना इसी को बोलते हैं। मैं सुन नहीं पाया क्योंकि बीच में वो पेशेंट का फोन आ गया था, तो अब आप बात करिए। मैं तो अब मुझे जाना पड़ेगा, तो आप बात करिए अभी जयेश भाई से और देवकी जी से, ठीक है? मुझे अभी जाना होगा। जी बिल्कुल, यही शरणागति है, और नाम जप निरंतर करते रहे और प्रभु की आश्रय का बल रखिए। स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, और प्रभु की कृपा पर विश्वास, यही अपना बल है, साधक का बल है। और अपनी तरफ से नाम जप का चालू रखिए, नाम जप और पुकार चालू रखिए, नाम जप ही पुकार है। और कुछ पूछना है वंदना जी? संतोष कंसारी जी, आपने हैंड रेज किया था। नारायण नारायण, राम राम। राम राम, राम राम। हाँ, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ, राम राम। ना, मैं तो ये बोल रही थी कि जो आज वाली सत्संग भेजी थी मैंने, वो सब लोगों ने सुनी थी क्या? हाँ, सुनी थी, मैंने सुनी थी, 2-3 बार सुनी। जो सत्संग ग्रुप में भेजी थी सत्संग, थोड़ा हाथ करिए ऐसे कि सबने सुनी थी, हाथ दिखा दीजिए।
किसने सुनी थी? जी, जिसने सुनी होगी वो हैंड रेज कर दे तो संतोष जी का संतोष हो जाए। और वन्ना जी आपको संतोष हुआ? कुछ पूछना है और? राम राम। क्योंकि राम 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 राम। जब अपने ग्रुप में जी सा डालते हैं, कोई विशेष बात होती है तो फिर अपने ग्रुप में ही ध्यान नहीं देते हैं। देखो हैंडरेस कितने किए हैं? मेरे को लगता है 2-3 ने किया है हैंडरेस। तो इसमें तो कितने ऐसे हैं जिनको हैंडरेस करना भी नहीं आता, कभी किया ही नहीं। तो अपना हाथ ही खाली हैंडरेस नहीं करते, ऐसे हाथ तो कर सकते हैं नहीं अपन ऐसे? जी जी। अब ऐसे हाथ तो कर सकते हैं नहीं? कुछ ही समय शेष रह गया है, बाकी के हैंडरेस करिए और 1-2 मिनट जो कुछ चलो ठीक शंकर ठीक है, कल चर्चा करते हैं इसके बारे में, कल चर्चा करते हैं। सभी जो ग्रुप में आते हैं वो सत्संग सुनने का प्रयास करिए, हर बार छूटे नहीं, इसका प्रयास करते रहिए। नहीं, छूटने का बात नहीं है। जैसे महाराज जी बोलते हैं नहीं कि मुफ्त में चीज मिलती है नहीं, ये तो स्वामी जी महाराज जी की वाणी थी। और मुफ्त में चीज मिलती है तो उसका महत्व नहीं होता है। तो अब महाराज जी का प्रसाद मिल रहा है और क्या मालूम कौन सी बात कितनी बढ़िया हो, क्या लाभ मिल जाए उससे अपन को, तो वंचित रह जाए। कौन सी बात अपने को हृदय को छू जाए और वो प्रकाश कर जाए, बात सही है। और ये जो नाम जप की एक बात स्वामी जी और बताते, वही राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसुमाज, बुराई का त्याग करना है और नाम जप करना है प्रेम से और प्रभु का होकर के करना है। नारायण 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 नारायण। कुछ ही सेकंड बच्चे मुख सत्संग।